बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो कंपेटिबिलिटी होती है चार्ट से, कि आपकी दोस्तियां या आपकी शादी किन से चल सकती है, किन लोगों से चल सकती है, इसको कैसे पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि कुछ लोग ये समझते हैं कि दो डिफरेंट अगर चार्ट्स हों तो उनकी कंपेटिबिलिटी जो है वो मिला दी जानी बहुत ज़रूरी है। और लोग स्पेशल इंडियंस क्या करते हैं कि वो दो मुख्तलिफ चार्ट लेकर आपको दो मुख्तलिफ चार्ट की फ़ीस लेकर आपसे, तो फिर वो दो चार्ट बनाकर तो पढ़ते हैं और आप पर ये जाहिर करते हैं कि वो जैसे दो चार्टों से आपकी तकदीर एनालिसिस कर रहे हैं, आपकी कंपेटिबिलिटी चेक कर रहे हैं और आपको भी ऐसे ही लगता है जैसे हाँ दो चार्ट्स लेकर उन्होंने वो कंपैरिजन किया। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। वो इसलिए गलत है कि एक ही चार्ट जो होता है उसमें आपकी वाइफ, आपका स्पाउस, पार्टनर, उससे मतलब सारी इंफॉर्मेशन निकल जाती है। तो इसलिए ये ख्याल करना कि दो मुख्तलिफ चार्ट होंगे तो ज़्यादा कंपेटिबिलिटी निकलेगी, इसका कोई कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। हाँ, लोगों को डिसीव करने के लिए, पैसा बनाने के लिए आप कर सकते हैं। बहुत आसान है ये तरीका। अगर आप लॉयल्टी से काम करें तो सारी चीज़ें आपकी अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। जैसे ये कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में कि जो सेवंथ हाउस है, सेवंथ हाउस आपके पार्टनर का हाउस है। सेवंथ हाउस जो है वो आपके पार्टनर का हाउस है, आपको उससे वहाँ से वो सारी चीज़ें निकल आएंगी। मगर क्वेश्चन तो ये नहीं है, क्वेश्चन तो ये है कि आपकी कंपेटिबिलिटी, आप जिससे शादी करना या करने जा रही हैं उसके साथ आपके प्यार का, चाहत का लेवल क्या होगा। क्वेश्चन तो ये है। तो इसलिए ये सारा सिस्टम सेवंथ हाउस से नहीं देखा जाता। सेवंथ हाउस होता है फिजिकल यूनियन का और फिजिकल एपिटाइट का। जब भी आपने दोस्ती, चाहत, प्यार, मोहब्बत देखना है, गुफ्तगू देखनी है, अंदाज़े बयान देखना है, बात करने का तरीका देखना है कि आपका पार्टनर कैसा बोलेगा आपसे, आपसे कैसी बात करेगा, तो यू हैव टू सी फिफ्थ एंड नाइन्थ। पहले घर से अगर आप पाँचवा नौवां पढ़ते हैं तो ये आपके उसके पार्टनर का, वाइफ का, हस्बैंड का बोलने का घर बन जाता है। एक तरफ से वो तीसरा बनेगा, एक तरफ से वो 11वां बनेगा। जब उसका रिवर्स पड़ेगा तीसरा 11वां बन जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बड़ा सिंपल, जैसे हिंदी में कहते हैं सरल तरीका बताता हूँ कि इसको किस तरह पढ़ा जाता है, ये किस तरह पढ़ लें। सबसे पहले कि किसी भी आदमी की काल पुरुष कुंडली बनाएं। काल पुरुष कुंडली होती है जब आप एरीज को रखकर, एरीज पहला घर हो, उससे रखकर जब आप सारे हाउसेस भर देंगे तो ये काल पुरुष कुंडली है। जैसे एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, ये 12 घर पूरे हो गए। अब इसका तरीका क्या है। वो लोग जो एरीज हैं वो वहाँ से 5वां और 9वां घर गिने, ये उनकी कंपेटिबिलिटी में पॉजिटिविटी आ जाएगी, दोस्ती आ जाएगी। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, 5वां घर है लियो। एरीज और लियो की बहुत बनेगी। लियो से 5वां घर वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, सेजिटेरियस बनेगा वो 9th हाउस। तो जब ये 9th हाउस बनेगा तो इसका मतलब है कि सन और जुपिटर की बहुत अच्छी बनेगी। सेजिटेरियस से फिर आप एरीज गिन लें, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, एरीज, फिर 5। इसका मतलब ये है कि वो जो लोग एरीज हैं उनके लिए सबसे कंपेटेबल वो दो लोग होंगे, एक लियो और एक सेजिटेरियस। जो लियो है उनके लिए सेजिटेरियस एंड एरीज, और जो सेजिटेरियस है उनके लिए एरीज एंड लियो। ये जब भी 5वां घर आएगा, 5वां घर एस्ट्रोलॉजी में ट्राइन को जाहिर करता है। ट्राइन हर हाल में पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। तो इसलिए जब भी कंपैरिजन आप करेंगे तो ये तरीका है कि वो एरीज का आ गया। फिर हम आगे आएंगे टॉरस, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो। टॉरस से जो वर्गो होगा वो कंपैरिजन में बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाएंगे। हालांकि एस्ट्रोलॉजी में ये कहा जाता है कि वीनस और मरकरी आपस में दुश्मन है, दुश्मन से आ रहे हैं, लेकिन जब वो ट्राइन में बैठेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न। वर्गो से कैप्रिकॉर्न यानी कि मरकरी से
ज़ुहल के घर या ज़ुहल वाले कैप्रिकॉर्न उनके लिए सबसे अच्छे होंगे। फिर कैप्रिकॉर्न से पांचवा गिन लें, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, एरीज, टॉरस, वीनस, ये बहुत ही अच्छे होंगे। तो जब वीनस से टॉरस से अगर आप कैप्रिकॉर्न का देखें तो सैटर्न जो है वो लिब्रा में जाकर शर्फ पाता है, यानी कि ग्रेट फ्रेंडशिप जो है वो सैटर्न और वीनस की है। और मरकरी, यानी कि जब उन मरकरी का ट्राइन में आएंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। अब आ गया अगला जेमिनाई, जेमिनाई से पांचवा, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, मरकरी फिर ट्राइन में आया फिर पॉजिटिव हो जाएगा। अब फिर लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, फिर वीनस जो वीनस के घर है वहाँ से पांचवा घर एक्वेरियस, बहुत कंपेटेबिलिटी बहुत बेहतर हो जाएगा। अब एक्वेरियस से फिर पांचवा, एक्वेरियस, स्पाइसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए ये बात याद रखिए कि जो भी आपका सन साइन है, जो भी आपका मून साइन है, वहाँ से जब भी आप पांचवें में पांचवा घर, नौवां घर गिनेंगे तो ये आपके फ्रेंड्स के घर में आ जाएंगे। ये बात याद रहे कि जो लोग हैं यानी कि मर्द हैं वो अपने सन से पांचवा गिने, और जो खवातीन हैं वो मून से पांचवा गिने। तो सन इसलिए कि सन इज फिजिकली वाइटलिटी, स्ट्रेंथ, पावर, प्रेस्टीज, ऑनर, ब्राइटनेस, लाइट, फेम, इनको डील करता है। तो ये मेल्स के लिए ज़्यादा है। कहा जाता है, आपने भी सुना होगा कि औरतें जो हैं वो इंटेलिजेंस में ज़्यादा होती हैं मर्दों से, इसलिए मून को जब भी आप रख कर औरत का जायचा बनाएंगे तो हमेशा उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो इसलिए जो भी आपका मून साइन है वहाँ से आप पांचवा गिने, जब भी पांचवें में आएंगे आपकी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंपेटेबिलिटी आ जाएगी। और यही तरीका है, आम जो एस्ट्रोलॉजर प्रोफेशनल्स नहीं हैं वो पढ़ते हैं और इसी से वो रिजल्ट लेते हैं। तो इसलिए ये याद रहे कि जो भी आपका सन साइन है, मून साइन है, वहाँ से पांचवा घर और नौवां घर, उसका जो मालिक है वो आपका फ्रेंड होगा और वही आपके लिए कंपेटेबल है। अब आ गई लव मैरिज, पहले से सातवां जो भी है, अगर जब इनके लॉर्ड्स का परिवर्तन हो तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी शादी होगी जिसमें फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअलिटी, इसके एतबार से यूनियन बहुत अच्छी रहेगी। जैसे एरीज को अगर आप वही कालपुरुष कुंडली बनाए, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, तो ये कहते हैं, इसी वजह से ये कहा जाता है कालपुरुष कुंडली की वजह से कि मार्स और वीनस ये शादी के घर हैं, ये शादी के लॉर्ड्स हैं, जिनकी वजह से इंडियंस जो हैं वो वीनस और मार्स यानी कि मरीख और ज़ोहरा, इनसे वो शादियाँ गिनते हैं। लेकिन जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर मार्स और वीनस का परिवर्तन हो, यानी कि वीनस एरीज में आ जाए और मार्स लिब्रा में आ जाए, तो ये भी एक लव मैरिज की इंडिकेशंस है। मगर ये लव मैरिज ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है, वो एक अलग सूरत है, उस पर कभी फिर बात करेंगे। लेकिन ये मैंने आपको जो कंपेटेबिलिटी है इसका आसान तरीका समझाया कि जो भी आपका सन साइन है, जो भी आपका मून साइन है, औरतें मून से देखें पांचवा घर, नौवां घर, जो भी घर बनेगा उससे उसकी कंपेटेबिलिटी, दोस्ती, प्यार, चाहत अच्छा चल जाएगा। और अगर मर्द देखना चाहते तो वो अपने सन साइन से पांचवा, नौवां घर देखें, जो भी घर बनेंगे वो उनके लिए कंपेटेबिलिटी के लिए अच्छे होंगे। यहाँ से ही दोस्ती पड़ी जाती है और ये दोस्ती हमेशा कायम रहने वाली होती है। इसमें एक बात ही सिर्फ आपने याद करनी होती है कि जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि उसकी अप्रोच डिफरेंट होती है, उसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है, उसका एनालिसिस डिफरेंट होता है, उसको पढ़ने का तजर्बा होता है, वो डिफरेंट एंगल्स पर देखता है, उसके रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन शुरू में जब आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो कंपेटेबिलिटी तलाश करने में, तो आप ये कोशिश करें कि ये कुलिया पाँचवें और नौवें घर का आप अपनाएं। ऐसे कहते हैं त्रिकोण बनती है, पहला, पाँचवा, नौवां, नौवां, पहला, पाँचवा, फिर पाँचवा, नौवां, पहला, ये ऐसे ट्राइडेंट बनेगा। इसे कहते हैं त्रिकोण, या आप इसे कह सकते हैं कि ये ट्राइन में है घर। जब भी ट्राइन में होंगे, जो भी प्लैनेट आपका उसके जो ट्राइन में होंगे वो आपके दोस्त होंगे। आप हमें फिर क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो आप ये समझते हैं कि बहुत पूछने ज़रूरी हैं, जिस तरह मैंने ये समझा कि इस सवाल का जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि ये सवाल बहुत सारी औरतों, बहुत सारे मर्दों ने किया है और उन्हें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। जैसे अभी सैजिटेरियस दिसंबर का महीना शुरू होगा आज या कल,
दिसंबर के लिए कैप्री कौन कौन से लोग हैं जो कंपेटेबल हैं? आपने सिंपल करना है सेजिटेरियस से पांचवा घर, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, एरीज। एरीज यानी कि स्कॉर्पियो और एरीज वाले लोग उनके लिए कामयाब है। अब आपने ये देखना है कि नौवां घर कौन सा होगा। आपने सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, लियो वाले लोग उनके लिए कंपेटेबल हो। सिंपल तरीका है, पहला, पांचवा, नौवां, फिर वहाँ से आप 5-5 गिनते जाएंगे, आपकी फ्रेंडशिप निकल आती। हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।